ये इस बार की आपकी नेट की डीआई की फिगर है। पिछली बार की भी जो फिगर थी आपकी नेट की लगभग ऐसी ही थी। वहां पर भी कुछ पार्ट आपके परसेंटेज में दिए थे, फिर उनको मेल और फीमेल के रेशो में डिवाइड किया हुआ था। तो जब भी हम किसी फिगर को करते हैं, बहुत आराम से सब बेसिक्स बता रहा हूँ कैसे कैसे करना चाहिए। तो जैसे कल भी हमने बात रखी थी कि फिगर को पहले अंडरस्टैंड करो कि फिगर में दिया क्या है। तो ऊपर तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं, वो कोई खास नहीं पढ़ने का कि हाँ सीईटी का एग्जाम हुआ, 6 शहरों में हुआ, एक 2020 में हुआ, एक 2021 में हुआ, उसमें मेल और फीमेल का रेशो दिया हुआ है। किन का? क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। एक तो मेन वर्ड ये आ गया जो बार बार आपका यूज होगा कि वैसे कैंडिडेट्स जिन्होंने उन एग्जाम को क्वालिफाई किया उनको दिया गया है, और 6 सिटी के संदर्भ में है। फिर टोटल जो कैंडिडेट्स आपके सभी 6 सिटीज को मिलाकर 2020 में है 3800 और 2021 में आपके 4600। तो एक दो फैक्ट ये हम यूज करेंगे आगे कि अगर 2020 की बात आती है तो हम टोटल बच्चे कितने लेंगे? 3800, 3800 लेंगे। और 2021 की बात आती है तो हम टोटल बच्चे कितने लेंगे? 4600 लेंगे। फिर नीचे आपकी टेबल दी है, तो ये जो कॉलम है ये किसका है? आपका सिटी का हो गया। ये फिर दो बड़े कॉलम लिए उन्होंने, एक 2020 का, एक 21 का। फिर 2020 में भी पहले तो क्या दिया? डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। ये जो टोटल कैंडिडेट्स थे यहाँ पे कितने थे? 3800। उनमें से अलग अलग सिटी में उनका परसेंटेज दिया हुआ है 13, 27 समथिंग आदि आदि। उनमें फिर मेल फीमेल का रेशो दिया गया है, क्योंकि 13% जो थे उनमें तो दोनों ही है, मेल भी है और फीमेल भी है, अलग अलग तो नहीं है। लेकिन 8:5 जो बताया, ये क्या डिनोट करता है कि उनमें से इतना पार्ट आपका मेल का है और इतना पार्ट आपका फीमेल का है। ऐसे 21 के अंदर भी सेम पार्ट आपको दिया है। तो फिगर भी सबको अंडरस्टैंड हो गई। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन। मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ 3800 और दूसरा था आपका 4600। क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ फीमेल्स क्वालिफाइड फ्रॉम सिटी बी इन 2021। तो जब मैं कोई क्वेश्चन करता हूं तो मैं पूरे को पेपर उसको तो पढ़ूंगा ही। जैसे मान ली मैंने पूरा पढ़ लिया, उसके पढ़ने के बाद फिर मैं सेकंड रीडिंग दूंगा। सेकंड रीडिंग में क्या करूंगा? उसको मैं अलग अलग भागों में तोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पार्ट है? द नंबर ऑफ फीमेल्स क्वालिफाइड फ्रॉम सिटी बी इन 2021, एक पार्ट ये हो गया। फिर होगा नंबर ऑफ मेल्स क्वालिफाइड फ्रॉम सिटी ई इन ईयर 2020। तो पहले हमें ये निकालने पड़ेंगे तभी तो आंसर निकाल पाएंगे। तो ये निकालेंगे हम और दूसरा ये निकालेंगे। उसके बाद में इज अप्रोक्सीमेटली परसेंट मोर देन, तो ये इससे कितना परसेंट अधिक है। तो मैं इस पर फोकस कर लिया कि मुझे क्या निकालना है, कितना परसेंट अधिक है। तो इसको माइंड में मैं एक दो बार रिकॉल करूंगा, केवल परसेंटेज नहीं निकालना, कितना अधिक परसेंटेज है। परसेंटेज अधिक जैसे हम पहले निकालते आ रहे हैं ना, पहले कितना अधिक है वो निकालेंगे और वो अधिक कितना परसेंट है वो निकालेंगे। इस तरह से पार्ट हम इसको देखेंगे। तो हम फर्स्ट पार्ट निकालते हैं कि नंबर ऑफ फीमेल्स क्वालिफाइड फ्रॉम सिटी बी 2021। तो पहले 21 पे आ जाओ, यहाँ पे आगे 21 पे। फिर किस पे आ जाए हम? सिटी बी पे, तो बी पे आ गए। ऐसे आना चाहिए आपको, बी पे आ गए। फिर इसमें क्वालिफाइड फीमेल्स, तो फीमेल्स मतलब आ गई आपकी ये। तो हमें पता है कि टोटल कितने 4600 है। परसेंट हम निकाल सकते हैं कितना है, रेशो में निकालना आता है कि 11/23 ये हो गया। और कितने में है ये? 15% में, बल्कि 15%। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको इकट्ठा ही कर रहा हूं। वैसे हम ट्रेडिशनली यदि करते तो क्या करते? 4600 का पहले 15% निकालते। उसको निकालने के बाद में उसको फिर हम 12:11 में डिवाइड करते। तो मैं कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ ये सभी चीजें जैसे मैंने ये लिखा ना, इसी के साथ मैंने क्या लिख दिया? 11/23। आप चाहो तो एक एक स्टेप पे कर लो, चाहे तो साथ में भी कर सकते हो। ये कट गया आपका 0 से 0। 23 2 जा 46 हो गया। 15 दूनी 30 और 11 3 33, कितना आ गया आपका? 330। सबको क्लियर है ये? तो हम कहेंगे कि 2021 में सिटी बी में फीमेल्स की संख्या कितनी है? 330। एक पार्ट हमारा निकल के आ गया, तो हमने 330 यहाँ पे लिख लिया। ये फर्स्ट पार्ट निकल गया। दूसरे में था नंबर ऑफ मेल्स क्वालिफाइड इन सिटी ई 2020। अब 2020 पे आ गए। कौन सी सिटी है? ई है। और कौन से आपके? मेल है। मेल निकालने हमें। तो ये 8% था, उसको 5:3 में डिवाइड करेंगे तो मेल कितने परसेंट हो गए? 5%। फीमेल कितने हो गए? 3%, क्योंकि सीधा सीधा डिवाइड हो रहा है। यहाँ 15 सीधा सीधा डिवाइड नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा पता लग रहा है कि 8% जो टोटल थे उनमें 5% आपके मेल है और 3% आपकी फीमेल है, और 5 और 3 8 पूरे हो गए। तो 5% जो है आपके उनको हम निकाल लें। 3800 का 5% कितना आएगा? 3800 का 10% कितना है? 380। 380 का आधा कर दो, कितना हो गया? 190।
तो हम क्या कहेंगे 190 कितना हो गया आपका 5%। आ रहा है सबको प्रीति जी? 3800 था ना आपका, ये 100% है पूरा, इसका 5% निकालना है, गुना में 5/100, 0 से 0 कट गई, 5 को 38 से गुना कर लो तो कितना आ जाएगा आपका 190 आ जाएगा। ये दूसरा पार्ट निकल के आ गया, ये कितना आ गया 190। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे, 8% नहीं आ रहा, 5% निकाला सीधा हमने। हमने क्या किया, इस 8% को ही मेल फीमेल में डिवाइड कर दिया और वो इजिली डिवाइड भी हो रहा था। इजिली डिवाइड नहीं हो रहा, 5 और 3 8 ही तो हो रहा है टोटल इनका, तो 8 में से 5% मेल है, 3% फीमेल है, तो हमारा टाइम बच गया कि पहले 8 निकालो फिर उसको फिर 5% में डिवाइड करो। हुआ ना स्पष्ट? ये तो इस पार्ट को भी हमें ध्यान देना चाहिए कि डायरेक्ट हमारा 5% निकालेंगे तो एक टाइम बच गया 8% निकालने का। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि 330 190 से कितना परसेंट ज्यादा है। क्वेश्चन की ये तो फॉर्मेशन बनी क्योंकि हमने क्या किया, इतने पार्ट को इक्वल कर दिया 330 के, इतने पार्ट को इक्वल कर दिया 190 के। तो अब क्वेश्चन की फॉर्मेशन क्या है, 330 190 से कितना परसेंट ज्यादा है। कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा भाई, परसेंट में बोलो, सिंपल होता है, कितना ज्यादा है 140 ज्यादा है। कितना परसेंट ज्यादा है तो नीचे बेस क्या आएगा, नहीं आ समझ में? 330 190 से कितना परसेंट ज्यादा है, तो पहले कितना ज्यादा वही तो निकालेंगे। तो 330 में से 190 घटा दिया तो 140 आ गया। क्या हुआ 140 कैसा, ये नहीं पता लगा? हाँ घटा दिया तो 140 आया। तो हम कहेंगे 330 190 से कितना ज्यादा 140, कितने परसेंट ज्यादा है निकालना, तो हमें परसेंट है ना, तो परसेंट निकालने के लिए डिनोमिनेटर क्या बनाएंगे 190, 330 नहीं 190, 190। तो 190 से 330 ज्यादा है ना, 330 जो है वो 140 ज्यादा है किससे 190 से, तो 190 के रेस्पेक्टिवली आपको देखना पड़ेगा कि 140 कितना परसेंट बनेगा। ठीक हो गया, काट दें इसको हम, 0 से 0 कट हो, तो लगभग लगभग हम देख सकते हैं, इसको भाग ही कर दो पूरा क्योंकि परसेंटेज में है, तो भाग कर लो 19 से, इसको गुना 100 करके, 1400 को 19 से भाग करो, कितने से गया 7 से गया, 19 सत्ते 133, 7 मैंने लिख दिया, 7 बचा, कितने से गया अब 19 की 57, आगे करने की जरूरत ही नहीं आपको, 73 में एक ही ऑप्शन है 73.68, आंसर आ गया। आगे तो तब करें ना जब दो पार्ट हो, जब 73 का एक ही पार्ट है तो हम आगे करने की आवश्यकता नहीं, हम क्या कहेंगे 73.68, ये आपका आंसर आ गया। अब देख लो पूरा पार्ट हमने क्वेश्चन था कि जो फीमेल्स हैं क्वालिफाइड सिटी बी की 2021 की, हमने फीमेल्स निकाली थी यहाँ पे, फिर 2020 के अंदर सिटी ई के जो मेल्स थे तो ई के हमने मेल्स निकाले थे आपके, और ये जो फीमेल्स थी 2021 की, ये उन मेल से कितना परसेंट ज्यादा है। तो पहले कितना ज्यादा है 140 ज्यादा वो निकाला, फिर कितना परसेंट ज्यादा है तो हमने कहा परसेंटेज निकाल दिया, तो लगभग 73% के आसपास आपका आंसर हो जाएगा। कम होता फिर बेस आपका बनता आपका 330, लेकिन फिर ये पार्ट नहीं बनता, फिर हम बोलते ये इससे कितना परसेंट कम है, क्योंकि ये जो 330 है वो कम थोड़ी है, वो तो ज्यादा ही है। तो फिर आपका ये नंबर का होता है कि 190 330 से कितना परसेंट कम है, तब आपका फ्रैक्शन बनता 140/330, कि 190 कम है, किससे कम है 330 से कम है, कितना कम है 140 कम है, लेकिन कितने परसेंट कम है तो किसके रेस्पेक्टिवली देखेंगे 330 के, क्योंकि 330 से तो कम होके वो 190 है। सही है ये? हाँ क्वेश्चन की लाइन ही देखते हैं हम, जैसे हमने कहा ना ये तो पंक्ति मैंने पूरी इक्वल कर दी 330 के, हाँ तो उसी को बोल रहा ना, थोड़ा ध्यान दीजिए, 330 हो गया, इसको मैं निकाल दिया 190, अब पंक्ति बची परसेंट मोर देन, इसको देखो कि 330 इज परसेंट मोर देन, कि 330 190 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बोल के नहीं पता लग रहा, वही पार्ट है। हिंदी में देख लीजिए कि 2021 में शहर बी के अर्हक पाई गई महिलाओं की संख्या ये होगी आपकी 330, शहर ई के अर्हक पाए गए पुरुषों की संख्या कितनी होगी आपकी 190, से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 330 जो है वो 190 से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, तो से और का तो मैंने बताया था आपको, जिसके साथ का या से आता वो बेस बनेगा, 190 बेस बन गया, जितना अधिक है 140 उसका परसेंटेज आप निकाल दो। नहीं वैसे नहीं हो सकता, अलग आएगा,
कैसे? हाँ हाँ हाँ, उसकी पंक्ति अलग होगी, फिर हम कहेंगे अधिक वाला पार्ट हटा देंगे, फिर 330 190 का कितना प्रतिशत इतना पूछेंगे, बस अधिक हट जाएगा। हम वो भी कर सकते हैं, पूरा कह रहे हैं ना वो, तो ज्यादा टाइम लग रहा है, उसके अपेक्षा तो घटा के कर लो, कर नहीं कर सकते वो। स्पष्ट हुआ आपको? हाँ बताओ। हाँ हाँ, वो भी वही सेम ही पार्ट था, बस मैं इसको पहले लिख रहा था, 11/23 लिखता मैं, फिर 15/100 लिखता और मल्टीप्लाई 4600 करता, सेम ही चीज आती वो भी। तो शुरुआत यहां से कर दी, बैक चला गया, तो ये थोड़ा समझने में आपको कठिन पड़ता था, इसलिए मैंने इधर से लिखा उसको कि पहले 4600 का 15% निकाला और साथ में उसको 11 और 12 में डिवाइड कर दिया। उससे हमें अंतर क्या आ गया कि 15 को 46 से गुना नहीं करना पड़ा, क्योंकि 23 से 46 कट गया, वो टाइम बच गया ना, वो बस उतना लाभ हो गया। तो ये भी आपके माइंड में रहेगा ना, तो ये भी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन छोटी करेगा कि जो भी आपको आगे रेशो करना है, तो आप ऐसे मत करो कि पहले आप 15% निकाल के पूरा नंबर बना लो, उसको फिर बाद में 11 12 में डिवाइड करो, आप उसको फ्रैक्शन में ही रखो और अगले को भी साथ के साथ ही लिख दो, क्या पता आपस में कटी जाए, कट जाएगा तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी, गुना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ बताओ। हम्म लेकिन 50 कटेगा नहीं ना, कटेगा नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपको, वो पॉइंट में एक नंबर आएगा, फिर उसका 4600 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आगे हो और होंगे ना, इसको छोड़ के बाकी सब ऐसे ही करूंगा मैं, जैसा मैंने कल बताया था ना वो। लेकिन जहां पे नहीं हो सकता वहां क्यों जबरदस्ती करें, यहाँ 15 को 12:11 में डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बाकी सब होंगे, आप देखना भी आगे क्वेश्चन होंगे तो। हाँ, जैसे 8 नहीं हो गया, 5:3 में डिवाइड हो गया। हमने पहले ऐसा थोड़ी किया कि 3800 का पहले 8% निकाले, उसका फिर 5:3 में डिवाइड किया, वो पार्ट हमने छोड़ दिया, हमने डायरेक्ट सीधा 5% निकाला, उसका मेल, टाइम बच गया अपने पास। हाँ, हो रहा है, सभी हो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इस एक को छोड़ के सब हो रहे हैं, इस एक को और इस को छोड़ के सीधा बटेगा, बिल्कुल सीधा बटेगा। यही तो टाइम बचाने का पार्ट था, जिसमें जो टाइम लगा इस पे, इस बार उनका तो इन पर ध्यान नहीं था, इस पे ध्यान देते तो कुछ क्वेश्चन तो 2-2 सेकंड के हैं इसके अंदर, देखा आंसर आ गया, देखा आंसर आ गया। थोड़े बहुत पार्ट है जो कैलकुलेटिव होंगे, ये तो 5 मिनट से ज्यादा की फिगर नहीं है ये। अब ये क्वेश्चन समझाने में टाइम लगा, वैसे करने में कितना टाइम लगता है, ये काटने में कितना टाइम लगेगा आपको, मैं अंदाजा लगाऊं, लिखना तो तुरंत पता ही लिख दिया, ज्यादा ज्यादा चलो 5-10 सेकंड ले लूं काटने में, इसका 5% निकालने में कितना टाइम लगेगा आपको, आधा ही तो करना है, 380 का आधा 190, उसका परसेंटेज निकालना है, तो 30 सेकंड, बहुत नहीं 30 सेकंड इसके लिए, 45 सेकंड लगा लो, बहुत आराम से 45 सेकंड में इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। 45 भी ज्यादा दे रहे हो तो 30 सेकंड सफिशिएंट था इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन क्लियर है? अब यहां भी तोड़ तोड़ के समझिएगा, द नंबर ऑफ फीमेल्स क्वालिफाइड फ्रॉम CTF इन 2020, बिल्कुल सेम वैसे पार्ट आ रहे हैं ना पंक्तियां, तो हमें क्या करना है, CTF की 2020 की फीमेल्स निकालनी है, इसको भी छोड़ दो। फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम CTE इन द सेम ईयर, उसी 2020 में ही CTE के क्वालिफाइड कैंडिडेट। अब देखिए CTF है ना 2020 का फीमेल्स, ये CTF हो गया, 2020 है, F की फीमेल्स कितनी है आपकी, अब देखो 21 है ना, तो अब 3800 का 21% मत निकालो, यहीं से डिवाइड हो रहा है, 13:8 दैट इज 21, तो फीमेल कितनी हो गई 8%। और सेम ईयर की ECT के टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं 8%, वो भी 8 है, वो भी 8 है, तो दोनों का कितना परसेंटेज बनेगा, ये इसका कितना परसेंट है 100, आंसर आ गया। हमने 3800 का यूज ही नहीं किया, माइंड वाले कहां, सीधा तो दिख रहा है इसमें, यही तो पार्ट हम करते आ रहे हैं, इसमें 2 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं है इसके अंदर। ट्रेडिशनली करते क्या करते, ट्रेडिशनल करके बता रहा हूं, 3800 इंटू 8%, काट के एक नंबर आता, पहले तो ये निकलता, इसको करते तो 3800 इंटू 21%, वो जो आएगा उसको 13 और 8 में डिवाइड करेंगे, वो नंबर आएगा, उस नंबर को फिर चेक करके देखेंगे कितना परसेंट है, लगभग 1 मिनट का काम तो हो ही गया। और वैसे सीधा दिख रहा है कि 21 को ही 13 8 में डिवाइड कर रखा है, तो ये 8% है, बेस दो सबका सेम ही तो है, सबका बेस कितना है 3800, यह 8% है, ये 8 ही है, क्योंकि इन्होंने कहा कि CTE के टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स दैट इज 8%,
ये भी 8%, तो ये इसका कितना परसेंट है? 100%। 100 आंसर आ गया। फोर्थ ऑप्शन। पेन की भी जरूरत नहीं थी, देख के वैसे ही 2-3 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ सकता था, इसमें कोई टाइम नहीं लगा। हो गया, ये भी स्पष्ट हो गया? ये नहीं हुआ? क्वेश्चन स्पष्ट हुआ? द नंबर ऑफ फीमेल्स क्वालिफाइड फ्रॉम CTF इन 2020, 2020 में CTF से क्वालिफाई करने वाली फीमेल्स, तो ये आपका 2020 था, ये वाला, ये CTF था। उसके अंदर टोटल जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे वो 21% थे। उसमें मेल फीमेल का रेशो दिया था 13:8, और 21 को ही अगर हम डिवाइड करते हैं 13:8 में तो 21 ही बन जाता पूरा। 13 + 8 21। साक्षी जी, है ना? तो हम कह सकते हैं कि इस 21% में फीमेल का परसेंटेज कितना है? 8%, और बच गए जो 13% है वो मेल हो गए, तो डायरेक्ट ही डिवाइड हो गया 21, क्योंकि 13 और 8 21। मेरी बात समझ रहे हैं? 13 और 8 21 हो गया। अगली पंक्ति थी आपकी इसके अंदर, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नॉट मेल नॉट फीमेल, टोटल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम CTE इन द सेम ईयर। तो सेम ईयर ये आ गया आपका 2020 में ही CTE के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कितने थे? 8%। तो ये इसका कितना परसेंट है? 8 का कितना परसेंट है? 100%। नहीं, संख्या नहीं, परसेंटेज में पूछा है। आप उसको 8% को 8 नंबर में ही लो ना, दोनों को 8 नंबर लो, और 8 का कितना है? 100% आपको। तो पूछा था वो भी टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है ना, 1 मिनट कोई मायने नहीं रखता क्या? आपने जैसे आप आधा घंटा लगाया, मैं कह रहा हूँ 5 मिनट से ज्यादा, तो 1 मिनट भी नहीं था इसमें। 5 मिनट बहुत थे इसके लिए। पहले क्वेश्चन में बताया 30 सेकंड का नहीं था, 2-3 पार्ट तो थे, ये तो 2-3 सेकंड का ही था। इसमें 3800 का कोई यूज ही नहीं था, डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि वो भी 8% है, वो भी 8% है, 100% हो गया। थर्ड देखिए, एवरेज क्या निकालना है? एवरेज किनका? नंबर ऑफ फीमेल्स क्वालिफाइड फ्रॉम द ऑल 6 सिटीज टुगेदर, किसकी? 2021 की। 2021 की सभी 6 सिटीज लेंगे, और उसमें जो क्वालिफाइड जो फीमेल्स हैं उनका क्या निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे। अब फिगर पे आ जाओ। अब हम ट्रेडिशनली तरीका यदि करते हैं इसमें, आपको पता है ये कम से कम 10 मिनट का क्वेश्चन होगा ये। 4600 का 24%, उसको फिर आपका 7/12 पे करके उसको फीमेल निकालो, ऐसे एक 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 करके आप निकालो। पर्याप्त काम हो गया, और हम अपने तरीके से करेंगे। देखो 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसके अंदर। 23 है, 15:8 में है, फीमेल कितनी हो गई? 8। 15 8 23, तो 8 ही तो हो गई। ये 17 है, 8 और 9 17, फीमेल कितनी हो गई? 9। ये 8 है 1:3 में, तो फीमेल कितनी होगी? 6 हो गई, डबल। ये 13 है, ये 8 हो गई। ये 24 है, ये 14 हो गया। सब निकल गए। कौन से वाला बताऊं? कोई सा बता दूं? जैसे 23% था ना, इस 23 को तो डायरेक्टली डिवाइड कर दिया ना 15:8 में, तो 15% मेल हो गए, 8% फीमेल हो गई। तो मैंने 8 को अलग लिख दिया। समझाने में टाइम लग रहा है, अभी तक तो आंसर आ जाता करते तो। 17% को 8 और 9 17 डायरेक्ट ही है, तो 9 आ गया। ये 8 था 1:3, तो डबल डबल कर दो 2:6, तो 6 कितना हो गया आपका? फीमेल हो गया। ये तो करते आ रहे कई दिन से। 13 भी डायरेक्ट हो रहा है, 8 आ गया। 24 था, डबल कर दिया, 10:20 14, डबल हो गया ना, ये 14 आ गया। और ये 11 वाला हमने निकाला था, कितना था ये? 330। इसका भी टाइम बच गया। इनका परसेंटेज देखो टोटल कितना बना? 22 31 45 हो गया। अब आपको क्या निकालना है? 4600 का 45% निकालना बस खाली, प्लस 330 डिवाइडेड बाई 6, आंसर आ गया। तो बता दो रहा हूं, ये क्यों लगे? अब इसमें लगने चाहिए थे क्या? यहां तक तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। 330 पहले निकला हुआ, ये सामने दिख ही रहे हैं। ये तो 2-3 सेकंड में हो गया टोटल इनका। अब एक ही काम था, वो था 4600 का 45% निकालना। निकालो कितना आया, बताओ करके। 4600 का 45%, 15% को हमने डिवाइड नहीं किया, ये हमने पहले क्वेश्चन में निकाला था। फीमेल 330, बस वही लिख दी मैंने यहां। 4600 का 45% निकालो। 50 निकाल के 5 माइनस कर दो, अगर आप कर सकते हो उसी तरह से, तो नहीं तो अपनी तरह से निकाल लो। अच्छा, ऐसे भाग करो, एवरेज निकालना है ना। ये ऑप्शन 400, आधा मिनट, जिसको आप 15 मिनट बता रहे हो, आधा मिनट का पार्ट था वो। इन्होंने खुद ही जी बना के दे रखी। देखो 7 4 11, आप देखो ना, 7 4 11, 5 3 8, 13 8 21, सबको इन्होंने खुद ही इसी हिसाब से दे रखा कि आराम से हो जाए।
कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो कटता ना हो, कि पॉइंट में जा रहा हो, ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ रही हो, सब आपस में कटपीट रहेंगे। तो कितना है 45%? 21-17, 21-17 यही आया है। 20-70 ठीक है, बस अंतर अंतर आ रहे हैं। क्या है भाई 45%? 2070। इसमें 330 ऐड कर दो, कितना हो गया? 2400। एवरेज निकालना है तो 6 यूनिट है तो डिवाइडेड बाई 6, 400 आपका आंसर आ गया। ये था सबसे बड़ा क्वेश्चन इस फिगर का। देखने में बड़ा था, अगर ट्रेडिशनली करोगे तो 15 मिनट पक्के हैं, और तभी पता नहीं सही आएगा नहीं आएगा, कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन, सारी कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन ऐड करो, और कहीं भी गलती होगी किसी भी स्टेप पे, आंसर सही नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। क्या? हाँ, अगर थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाए तो उसका मतलब यही होता है कि वो टाइम लिमिट 5 मिनट 6 मिनट की, हाँ इस हिसाब से दे रखा है, बिल्कुल इस हिसाब का होता है। हम क्या करते हैं कि वो मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन उसको एकेडमिक ढंग से करते हैं, कि पेन करके सारा क्रमशः, जैसे एनसीईआरटी बुक में सिखाते हैं ना सारा का सारा, उसी तरह से करना शुरू करते हैं। वैसा नहीं चाहते हैं वे चाहते हैं कि कुछ माइंड लगाओ, क्योंकि वो आपकी एकेडमिक पार्ट को नहीं देखना चाह रहे कि आप पेन कितना अच्छा चला सकते हो, वो इससे क्या आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग देखना चाह रहे कि आप देख के कितना जल्दी उसको कैच कर सकते हो। तो देख के पता लग रहा है कि 15 8 23 9 8 9 17 3 1 4 8 5 13 सब ऐसे डिवाइड होते जा रहे हैं, उसी तरह डिवाइड कर लो इनको। हाँ, इसलिए एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं कि व्यक्ति थोड़ा सा उसमें तरीका निकाले करने का, और तरीका निकालेगा तो जल्दी हो जाएगा। हाँ पूरा, हाँ अगर ये करते कि ये 8 था और इसको मेल के स्पेसिफिक पूछते, तो 5 8 का कितना परसेंट है वो निकाल देते हैं। जो भी पूछे, 8 को 5 का पूछते या 5 को 8 का पूछते, जो भी पूछा होता उसमें कोई दिक्कत पूरा नहीं। 3800 का तो यूज ही नहीं है। मैंने कल भी संकेत किया था, बेस का यूज तब होगा जब नंबर में पूछेंगे, बस उसके अलावा कोई बेस का यूज नहीं है। परसेंटेज में पूछ रहे हैं, वैसे पूछ रहे हैं, रेशो पूछ रहे हैं, इनमें अधिकांशतः आपको नंबर बेस का यूज नहीं होता। इसमें हमें क्यों यूज करना पड़ा बेस का? क्योंकि ये 15 को हम डिवाइड नहीं कर सकते 12:11 में, और वो उनकी कृपा है कि पहले किया हुआ हमने, ये 330 निकाल रखा है, निकला हुआ तो साथ के साथ आपका हो जाएगा। इसी हिसाब से फोर्थ देखो, रेशो निकालना पहला पार्ट, ठीक है, फोकस है रेशो पे। किस किसका? नंबर ऑफ फीमेल्स क्वालिफाइड फ्रॉम सिटी डी इन 2020। पहले इसको देख लेते हैं, 2020 की डी की फीमेल्स। 2020 ये हो गया, डी ये हो गया, इसकी फीमेल्स ये हो गई, कितनी होगी आपकी? 12%। अभी परसेंट में रखते हैं इसको। अगला देख लो, और टू द दैट सिटी ई इन 2021 की सिटी ई की फीमेल, 21 ये हो गया आपका, सिटी ई ये हो गया, उसकी फीमेल ये हो गई आपकी, ये कितनी होगी आपकी? 6 हो गई। अब इनका बेस अलग अलग है, तो इसलिए आपको बेस यूज करना पड़ेगा। 3800 का 12% निकालो, 4600 का 6% निकालो। डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। डायरेक्ट कब करते? जब दोनों या तो 2020 के हो या दोनों 2021 के हो, और ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3800 का 12% निकालना है तो कैसे निकालेंगे जल्दी? 10% कितना है? 380। 2% कितना है? 76। ऐड कर दो इनको, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 456 ये आ गया। यहाँ पे 6% निकालना आपको। 1% कितना? 46, तो 240 और 36 276, ये 6% आ गया आपका। इनका रेशो निकाल दो, काटो भी कितने से कट के आया। तो काट ही रहे, ऊपर नीचे को। हाँ हाँ हाँ, तो वही किया, आप उसको रख के वैसे काटेंगे, मैंने वो गुना करके काट रहा हूँ, बात वही आएगी। जो आपको अनुकूल लगे वैसा कर सकते हैं। 456 276 को काटना है, 5 4 9 15 3 से चला जाएगा, ये 3 से कट गया तो कितने से गया? 3 एकम 3 3 पंजे 15 3 दूनी 6 19 23 आ गया। कितना आया? 38 30 38 23 सपही आया। देखते ऑप्शन है क्या? फोर्थ ऑप्शन आपका 38 23। अब इस पार्ट में देखिए आपको क्वेश्चन में क्या क्या फैक्टर थे इसको करने के लिए। ये जो हमने 20 को 2:3 में डिवाइड किया, ये भी बहुत 2 सेकंड का काम था, 12 आ गया आपका। यहां पे आपने डिवाइड किया 8 को, ये हमने पहले ही किया हुआ था, 6 ये पहले से है। अब जो टाइम लगना था वो था मल्टीप्लाई में, कि 3800 की आप 12 से मल्टीप्लाई करके जो परसेंटेज निकालोगे, यदि आपकी मल्टीप्लाई फास्ट है तो आप तुरंत कर सकते हो। 12 का पहाड़ा आता है आपको, 12 3 36 360 360 और 96 456। अब उसमें टाइम ऐसे ही तो बचता है, मल्टीप्लाई में टाइम बच गया, कहीं पर और टाइम बच गया, तब जाके आप उसको 5 मिनट के अंतर्गत कर पाओगे।
चलो उतना भी नहीं बच पा रहा तो कम से कम ये जो तरीके हैं करने के, इनमें तो टाइम बचाओ ही बचाओ, नहीं तो फिर आपका टाइम नहीं बचेगा। ठीक है। ये भी जो पिछली बार डीआई आई थी ना इससे पहले सुधांशु जी, वो फिर भी इससे बड़ी थी करने में, ये डीआई उससे छोटी है, टाइम के हिसाब से करने में इससे छोटी है। उस समय नहीं आता ना माइंड में, बात है ना उसमें क्या निकालना, डिफरेंस निकालना है किनके, नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स सिटी बी के 2020 और सिटी ए के 2021 में, दोनों तरफ क्या मेल है, ध्यान रखना, B20 का A21 का। ये बी हो गया 20 का, मेल थे ना, तो 11। यहां पे आप क्या करेंगे, ये कटेगा तो है नहीं, इसका एक तरीका क्या है आपका, जो मैंने बताया था अभी आपको, कि 3800 मल्टीप्लाई 27/100 मल्टीप्लाई 11/19। अभी सारा कटेगा, ये कट गया, 19 दूनी 38 कट गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 11 दूनी 22, 22 को 27 से कर दो, बताओ मल्टीप्लाई करके कितना आया, कितना 594, ये आ गया। यहां पे कौन था, ए का मेल था ना, ए का था ना, तो ये कितना है आपका 10, मेल तो 10 हो गया आपका ये, तो 10% कितना होगा 460, कितना डिफरेंस आ गया 134, आंसर आ गया। इसमें तो कुछ करना ही नहीं, सीधा 10% है, 46 अंडर का 10%, 460। थोड़ा सा जो मेहनत का काम था इतना था बस, मेहनत का काम ये काटना था बस आपको। तो 594 माइनस 460 134 आंसर है किसका, 594 बताओ, आप लोगों ने बताया, मुझे नहीं पता, यही है ना, यही है 594 ही बता रहे सब, आप चेक करना अपना। ऑप्शन देखो है 134, 134 आपका फर्स्ट ऑप्शन है, बताओ 594 का है, हाँ 594, हाँ तो 134 ही तो आएगा। देखो घटा के 4 में से 0 गए 4, 9 में से 6 गए 3, 5 में 4 गए 1, आप इधर से इसको घटा रहे होंगे, तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। इन 5 क्वेश्चन में जो समझने का पार्ट था, एक तो वही पार्ट जो मैं कल परसों से बता रहा हूँ, रेशियो का यूज करना आना चाहिए।